माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। वंदे मातरम। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। भारत माता की है। आज क्या है? गांधी जयंती, गांधी जयंती, गांधी जयंती, गांधी जयंती। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महात्मा आज क्या है? गांधी जयंती, गांधी जयंती। वंदे वंदे वंदे। अन्न जहाँ का वस्त्र जहाँ के वो है प्यारा। इस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? कैसे करेंगे? मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करोगे? मन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अध्यापक महोदय, मेरे विद्यालय के सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, इस विद्यालय के हमारे कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को पावन पर्व गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और गांधी जी की जयंती के इस पावन पर्व में सर्वप्रथम यहाँ पर मैं ध्वजारोहण के लिए अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री चौहान जी को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस पावन पर्व पर ध्वजारोहण करने की कृपा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? गांधी जयंती, गांधी जयंती, गांधी जयंती। 5 सितंबर को अन्न जहाँ का हमने खाया, हमने पहने, वो है प्यारा देश की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। इनमें से राष्ट्रगान कौन गाता है? जोर से। विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल चलति तरंगी। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जो यहाँ पर चित्र फोटो है उस पर माल्यार्पण के साथ होगा। तो मेरा प्रधान अध्यापक श्री चौहान जी से निवेदन कि वे महापुरुषों का माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पार्पित करने की कृपा करें।
शास्त्री जी कद के छोटे थे ना। मेरा विद्यालय के हमारे वरिष्ठ साथी को गोले जी से भी निवेदन कि वे महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी को का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। मेरे विद्यालय के मेरे साथी श्री नेगी जी से भी निवेदन वे पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। विद्यालय के मेरे साथी श्री जी से भी निवेदन कि वे दोनों महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। मेरा मैडम सैना जी से भी निवेदन कि वो दोनों महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। हमारे जो लैब असिस्टेंट श्रीमती मनी से भी निवेदन कि वो दोनों महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। मेरे विद्यालय के मेरे साथी श्री नौशाद अली जी से भी निवेदन कि वो दोनों महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। एक साथ ये फोटो को ना। अब इस विद्यालय का जो जीएम है वो यहाँ पर आए, मंच पर आए। अब दोनों जीएम आओ यहाँ पर। आ जाओ और थोड़ा ये कागज सब सीख जाए। सरस्वती वंदना के लिए मैं यहाँ पर इस विद्यालय की बालिकाओं को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। सरस्वती यदु ज्ञान को भंडार दे, पढ़ी लिखी हम आगे न बढ़ जाओ, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती, कर सको हम मनुज सेवा, बुद्धि तय विस्तार दे। जाति धर्म से ऐच हो हम, माया लोग है बार दे। अज्ञानता का कांटा काटी, ज्ञान माया कठोर काया, मन में सुच्च विचार दे। श्रम दया महिमा भरोसा, आदर सत्कार दे। बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती, दुर्गशनो अग्नि वीणा वादिनी, प्रेम को संसार दे। पढ़ी लिखी हम आगे न बढ़ी जाओ, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती। नमो
बच्चों जैसा कि आपको विदित है, आज ही के दिन हमारे देश में 2 महापुरुषों का जन्म है। एक है हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिनको हम बापू, महात्मा गांधी, अहिंसा का पुजारी, सत्याग्रही, कई उपनामों से क्या करते हैं, जाने जाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है। और हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म है, जिन्हें हम शांति दूत के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों महापुरुषों का आज जन्म है और इन दोनों महापुरुषों ने इस भारत भूमि में जन्म लेकर इसका क्या किया, मान बढ़ाया, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ाया। तो एक आप जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के क्या है, राष्ट्रपिता हैं। आपको पता है कि 2 अक्टूबर सन 1859 ईस्वी को वहाँ पर पोरबंदर नामक स्थान पर उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और महात्मा गांधी के पिता, आपने फोटो में कैसा देखा उन्हें, आपने देखा होगा ना, एक लंगोट पहने, दुबला पतला, कोई सूट बूट नहीं, एक लट्ठी, एक हाथ में एक लट्ठी पकड़ी हुई है, इतना की तरह आपने एक फोटो देखी है। लेकिन उनका जन्म हुआ एक बहुत सम्राट परिवार में, कुलीन परिवार, अमीर परिवार में हुआ। और वहाँ से जन्म लेके प्राथमिक शिक्षा दीक्षा लेके वो लंदन चले गए पढ़ने में। उनके माता पिता ने वहाँ भेजा। लंदन से उन्होंने बैरिस्ट्री पास की और बैरिस्ट्री पास करने के बाद, ये तो आप लोगों को इतिहास में हर साल बताते हैं, तो फिर सबसे पहले उन्होंने वकालत एक केस उठा गए थे महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी वहाँ एक केस लड़ने गए, क्योंकि वकील बन गए थे, तो वहाँ देखा उन्होंने कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग जो होते हैं, अश्वेत मतलब काले लोग, दक्षिण अफ्रीका में 2 प्रजाति के लोग रहते हैं, एक सफेद जो इंग्लैंड और अन्य देशों से बसे हुए। तो अश्वेत लोगों को जो कम सैलरी मिलती थी, जो अन्याय होता था, तो गोरा आदमी है उसको ज्यादा तनख्वाह, जो काला आदमी है उसको क्या कम। समाज में अच्छे पद, बड़े पद कंपनियों में किसको, गोरे लोगों को। जो अश्वेत लोग थे उनको क्या मिलता था, छोटे पद मिलता था। तो इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज लगाई और आवाज उठाई और वहाँ आंदोलन चलाया। कौन सा, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का। भारत आने से पहले महात्मा गांधी जी ने ये प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में तो महात्मा गांधी बहुत प्रसिद्ध हो गए, उनको पूजे जाते हैं, आज भी पूजे जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, पूरा विश्व आज अहिंसा दिवस भी मना रहा है। महात्मा गांधी जी के को हम बोलते हैं ना अहिंसा का पुजारी, तो आज पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस भी है। अब उसके बाद महात्मा गांधी भारत में आते हैं। सन 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारत में गोपाल कृष्ण हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर भारत में भी आए। भारत में उस आंदोलन चल रहा था देश की आजादी के लिए, अलग अलग, जैसे गढ़वाल में कोई नेतृत्व कर रहा था। फिर 1930 का जब दशक आया, उसमें उन्होंने महात्मा गांधी, कोई देखो मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, पूरे देश में कैसा पता चलेगा गाँवों में। उन्होंने पद यात्रा की, कोई किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर, अब चलते रहे, लोग जुड़ते रहे। महात्मा गांधी की क्या बनती रही, पूरे देश में क्या बोलते हैं, हवा चलने लगे कि ये आदमी पूरा देश का क्या कर सकता है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर सकता है, लड़ सकता है। और लोग जुड़ते रहे। अब जैसे ये है लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्मदिन है और 1904 में उनका जन्म हुआ। तो जब क्या थे 1920 में कितने साल के होंगे, 15-16 साल के, हाई स्कूल इंटर में ही थे। वो भी महात्मा गांधी से जैसे क्या हो गए, प्रभावित। महात्मा गांधी के क्या हो गए, तो इस तरह जो भारत तीसरा बड़ा आंदोलन, और उसमें भी पद यात्रा की। हर बार क्या होता था, अंग्रेज लोग क्या करते थे, फिर उनको क्या करते थे, गिरफ्तार करते थे। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को क्या करते थे। लेकिन जो उनके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का जो कार्य था, उससे भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी कई उनके दोस्त को शोषण करने वाले, वहाँ का भी एक वर्ग था जो महात्मा गांधी को क्या करता था, सपोर्ट करता था। तो अन्य देशों में सारे देश के लोग महात्मा गांधी के आंदोलन से क्या, ठीक है, और अच्छे विचार, ठीक है, इनसे आप क्या करेंगे, आगे भारत को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। और अब कार्यक्रमों की श्रृंखला में कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो, कोई पता नहीं कि कौन आया। गांधी जयंती आई, सबके चेहरे पर मुस्कान लाई। भारत के लिए बाबूजी थे, मरते थे, आजादी के लिए मतदान किया करते थे। हमेशा रघुपति राघव गाते थे, हमें सत्य पाठ पढ़ाते थे। बोलो। सारे विषय में देश का नाम करेंगे,
धन्यवाद। गुरुजन एवं मेरे सहपाठियों, आज इस पावन अवसर पर मैं आपके सामने दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा नामक कन्या से हो गया। इसी वर्ष उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानून की शिक्षा लेने इंग्लैंड चले गए। ये महान पुरुष कई बार जेल की यात्राएं भी करी, लेकिन जब वह जेल से बाहर आ गए तो उन्होंने अपना पहला नारा बम्बई में दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। फिर अंग्रेजों की समझ आ गया कि वह अब ज़्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं सकते। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। भारत को स्वतंत्र हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम नॉट्स ने संध्या के समय गांधी मृत्यु के बाद भी गांधी जी सबके दिलों में अमर हैं। धन्यवाद। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज गांधी जयंती के इस अवसर पर अपनी बातें रखना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके माता का नाम पुतलीबाई था और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे एक संपूर्ण परिवार से थे, इसीलिए वे अपने विवाह के बाद इंग्लैंड में कानूनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए थे। और जब वे वहाँ से कानूनी शिक्षा ग्रहण करके भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर कुछ समय वकालत की और फिर किसी केस के सिलसिले से वे दक्षिण अफ्रीका में चले गए। जब वे दक्षिण अफ्रीका में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर रंग भेद नीति का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। वह भी उनका रंग भी थोड़ा काला था, इसीलिए उन्हें भी बहुत से तकलीफ़ें वहाँ पर झेलनी पड़ी। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर बहुत से आंदोलन चलाए और जब वे वहाँ से लौटकर भारत आए तो उस समय उनकी उम्र 46 साल थी। जब वे वहाँ से लौटकर भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में बहुत से लोग अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं। भारत में पूरी तरह से ब्रिटिश शासन फैल चुका है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि भारत को आज़ाद करवाना जरूरी है। उपवास का सहारा भी लेते थे। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे विभाजन हो, लेकिन मजबूरन ऐसी परिस्थिति आ गई कि विभाजन हुआ और उस विभाजन के कारण बहुत हिंसक गतिविधियाँ हुई। तो महात्मा गांधी को ने क्या किया, इसमें दुखी होकर क्या किया, उपवास। और अक्सर वो आंदोलनों के टाइम पे जेल में क्या करते थे, उपवास करते थे। वो बोलते थे कि उपवास लेने से मुझे क्या मिलती है, शरीर में क्या होती है, ऊर्जा का क्या होता है, संचार होता है, मुझे लड़ने के लिए क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ये उपवास में उनका क्या था, एक हथियार था। और अब आज हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री जो महात्मा गांधी जी के क्या थे, एक अनुयायी थे और महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़कर और उनके पद पर आगे बढ़े, उसी पद पर आगे बढ़े। वाराणसी उत्तर प्रदेश में जब वो छोटे थे तो उनके पिता का क्या हो गया, और बहुत गरीब परिवार के थे। गरीब परिवार के इतना भी नहीं कि उनको स्कूल जाने के लिए क्या था, कई बार जूते भी नहीं होते थे उनके पास, फीस देने के लिए क्या नहीं होते थे, पैसे नहीं होते। तो थोड़े संघर्ष के साथ उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को आगे बढ़ाया और क्या अपनी पढ़ाई क्या की, पूरी की। और लाल बहादुर क्या बोलते हैं उनको, शास्त्री एक डिग्री है स्नातक वाली, जिसको हम BA बोलते हैं ना। तो हिंदी का जो होता है, हिंदी में क्या उपाधि है, शास्त्री की। तो उन्होंने अपने नाम के आगे क्या किया, शास्त्री लगाया। शास्त्री उनके कास्ट नहीं थे, वो एक कायस्थ थे, श्रीवास्तव। जैसे हमारा माह उनको क्या रहा, प्रधानमंत्री। और उस 18 माह में पाकिस्तान ने भारत को क्या कर दिया, 1964 में बने प्रधानमंत्री और 65 में पाकिस्तान ने क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। तो अब उन्होंने जब युद्ध किया और उस समय हमारे देश में क्या था, अन्न का भी क्या था,
ऐसे में उन्होंने कौन सा नारा लगाया, उनका प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान। जय भी नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, जय जवान जय किसान का नारा लगा। बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो है ना वो बहुत बड़ा, उसमें बहुत जगह थी, उन्होंने कहा फुलवारी के बजाय उन्होंने खुद प्रधानमंत्री आवास में क्या चलाया, हल चलाया कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, अपने आवास से करते, यहाँ हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। देखो आज तो सारे खेत क्या हो रहे हैं, बंद हो गए। या तो वो कहाँ गए, ताशकंद में, वहाँ समझौता होता है, हर लड़ाई के बाद बैठना ही पड़ता टेबल में। तो पाकिस्तान के और भारत के मिले प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठे, पता नहीं उनका दीदी को यही था मंजूर कि रात को उनका क्या हुआ, हार्ट अटैक से उनका क्या हो गया निधन। क्या कराने गए थे, शांति पे, उन्होंने क्या बोलते हैं हम शांति। और जहाँ पर भी देखो जब वो प्रधानमंत्री बने और केंद्र में बहुत मंत्री रहे, हो यूपी में भी मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे यूपी के शुरुआत में, वो फिर केंद्र में रेलवे मंत्री रहे। हाथ में लाठी और चेहरे पर मुस्कान, अहिंसा उनका हथियार था, अंग्रेजों पर भारी जिनका हाथ था, जात पात को बुलाकर वह जीना सिखाते थे, सदा जीवन और अच्छे हो विचार, बड़ों को दो सम्मान और छोटों को प्यार, बाबू यही सबको बताते थे, लोगों के मन से अंधकार मिटाते थे। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बड़ों को क्या करना है इन्होंने बोला। और शास्त्री जयंती के इस पावन पर्व पर मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान चौहान जी, विद्यालय के प्रबुद्ध शिक्षकगण, शिक्षिका बहनों और प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सबको बधाइयाँ। इस पावन पर्व पे हम आज साक्षी बन रहे हैं इस शुभ अवसर पर। तो बच्चों, महात्मा गांधी और शास्त्री जी के बारे में विस्तार से बरफाल जी ने काफ़ी कुछ बातें बताई हैं और मैं तो आपको साल भर पढ़ाता ही रहता हूँ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का जितना योगदान है, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र माने देश के निर्माण में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान। दे दी हमें आजाद बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। ऐसे महात्मा गांधी जी बिना कोई हथियार, कोई खड़क नहीं, तलवार नहीं है, धनुष नहीं है, बाण नहीं है, तीर नहीं है, कमान नहीं है ना, अहिंसा। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के अस्त्र से और इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत जिसकी पूरी दुनिया पे क्या था, राज चलता था, उसको भारत से उखाड़ फेंका। और हम आज यहाँ पे स्वतंत्रता की जो सांस ले रहे हैं, इन्हीं महापुरुषों के कारण है। बच्चों, आप जानते हैं जन्म 2 अक्टूबर को दोनों का हुआ है, 1869 को महात्मा गांधी का और 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, दोनों भारत के महान सपूत हैं और इनके जीवन से बहुत सारी चीजें प्रेरणा लेने की जरूरत है। महापुरुषों का जो जन्मदिन है इसलिए मनाए जाते हैं कि अगर 100 अच्छाई हैं उनके अंदर, तो उनमें से कुछ भी 5-10% भी अगर हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। जीवन अपने लिए नहीं होता, हमेशा दो आदमी, अगर हम बात करें समाज में, अपने लिए सब जीते। हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं, हम अपने लिए। लेकिन अगर हमने समाज के लिए कहीं पे एक पेड़ भी लगा दिया और उस पेड़ देने शुरू करें, तो वो समाज के हित में किया गया कार्य आपको हमेशा अमर कर देता है। इन लोगों ने अपना जीवन, जैसे कि बरफाल जी ने बताया, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री समझ लीजिए राजकोट के गुजरात में, तो ये प्रधानमंत्री का मतलब राजा के वो प्रधानमंत्री थे, जो कुछ करना था उन्होंने करना था, है ना। राजा की जितनी भी नीतियां होती, कार्यक्रम होते हैं, सब दीवान के रूप में काम किया। इतने अच्छे परिवार में थे, लेकिन संस्कार कहाँ से आ गए, बचपन से। पता है महात्मा गांधी को सत्यवादी इसलिए कहते हैं, वो कहते थे अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है।
और हिंसा नहीं करनी है। तो एक बार बचपन में उनके गांव में, जैसे पहले जमाना, आजकल तो टीवी वगैरह सिनेमा वगैरह है, सब हम कहाँ देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं। उस जमाने में एक आते थे छोटे छोटे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप बोलते थे उसको, तो गांव में आते थे दिखाने के लिए किस प्रकार सत्य के रास्ते पे चल करके अपनी पत्नी और बेटे को भी एक हिसाब से दांव पे लगा दिया। तो वहां से उन्होंने बोला कि मैं भी जीवन में कभी नहीं क्या करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य मार्ग पे चलूंगा, है ना। तो सत्य के मार्ग पे चले और लोगों को, और देखो वो दर्शन फिर आगे भी झलकता है। हम आपकी साइकोलॉजी के अनुसार आपको पता होगा ना कि महात्मा जा सकते हैं। एक ने क्या कर रखा है, आंख बंद कर रखी है, एक ने क्या कर रखा है, दांत कान बंद कर रखे, एक ने क्या कर रहा है, मुंह से बुरा मत बोलो, कानों से बुरा मत बोलो, आंखों से बुरा मत देखो। तो देखो भाई यही है, यही गांधी दर्शन है। और जिस समय मरे उस समय भी हे राम शब्द उनके मुंह से निकले। भगवान श्री राम के इतने जो कि, और रामचंद्र जी का जीवन भी क्या था, 14 वर्ष तक वनवास गए, जंगलों में रहे, ऋषि मुनियों का कल्याण करा, रावण को, है ना, हरा करके, और फिर धर्म की स्थापना। क्या था, ऋषि मुनि जो यज्ञ कर रहे थे, देखो विचारधारा मानव कल्याण की है कि मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने भगवान राम के हर एक चीज हो जाती है, ज्ञान व्यवहार से भी आता है, आचरण से भी आता है। तो राम राज्य का आचरण महात्मा गांधी ने अपने जीवन में भी उतारा, और वो भी चाहते थे कि गांव को मेन निकाय मानते थे, ज्यादातर ग्राम ये उनका ज्यादा था कि ग्राम में क्या हो, राम राज्य की स्थापना हो। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कबहू व्यापा। किसी भी प्रकार का कष्ट, दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, किसी भी प्रकार का कष्ट किसी आदमी के जीवन में नहीं आए, ऐसे विचार महात्मा गांधी के। और वहां जैसे कि बर्थवाल जी ने कहा, दक्षिण अफ्रीका गए, देखो जिसके मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना हो, कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, चंदन का वृक्ष तुम भारत में लगाओ, चाहे अमेरिका में लगाओ, उसकी सुगंध तो हमेशा रहेगी, चाहे उसको पहाड़ के नीचे हो, चाहे कहीं किसी समुद्र के किनारे होगा, उसकी महक तो बराबर ही आएगी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, रंग भेद के खिलाफ उन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी, और पता है भारत आने से पहले कितनी बार जेल चले गए, 6 बार तो वहीं गिरफ्तार हो गए थे वो, और एक बार रंग भेद के शिकार भी हुए। चलती, सुना होगा, मैंने आपको बताया होगा किस्सा, चलती ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया अंग्रेज ऑफिसर ने, जल्दी से उनके कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे। तो उन्होंने जो झेला भी है और महसूस भी किया है। तो साउथ अफ्रीका के रावण को इसलिए नहीं मारा कि इसके साथ दुश्मनी है, जन कल्याण के लिए, किसी के साथ अगर युद्ध भी किया, लड़ाई भी करी, जन कल्याण के लिए ही की गई। इसी दर्शन को इन लोगों ने भी, चलो युद्ध हो गया कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं, समझौता करते हैं। तो ताशकंद में साथ समझौता करने गए थे, वही इनकी मृत्यु हुई। और इतने सादगी भरा जीवन इनका भी था, जैसे कि सर ने कहा, बीच में रास्ता था, नदी थी, नदी, और नदी पार करके जाना पड़ता था। तो कभी कभी क्या करते थे, पैसे नहीं थे कि दूर से घूम घाम कर रिक्शे में जा करके गाड़ी की व्यवस्था की जाए उस जमाने में, तो नदी पार करके जाते थे, बस कहाँ रखते थे, कंधे में बांधते थे, है ना, और कपड़े ऐसे करके और तैर करके दूसरी तरफ जाते थे। आप लोगों के लिए तो कितना अच्छा है आजकल, आप हर एक के माँ बाप बच्चों के लिए स्कूल से भी कुछ मिल जा रहा है, बाकी आपके माता पिता में आपके लिए कर रहे हैं। तो कुल मिला करके हम दोनों महापुरुषों के जीवन से हम भी, ऐसा नहीं कि हम अब इतने साल के हुए तो हमें अभी कुछ नहीं सीखना है, जीवन अनवरत प्रक्रिया है सीखने की। हम रिटायरमेंट के बाद भी जब समाज में जाएंगे, अभी हम समाज में क्या है, अब तो ये देखो बचपन से लेकर आज तक स्कूल ही में हम भी, है ना, आप लोग क्या है, BA MA करेंगे, हो सकता है अलग अलग क्षेत्र में चले जाएं, और हम जब से स्कूल गए बचपन में और अभी तक स्कूलों में ही है। तो जब हम रिटायर होंगे तब हम समाज में जाएंगे, समाज में भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम कुछ सीख सके और समाज के लिए कुछ कर सके, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा। और आप लोगों के भी यही सलाह देना है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, आप लोगों को दूसरों के लिए आगे चल के काम करना है। समाज में अभी बहुत सारी बुराइयां हैं, महात्मा गांधी ने बहुत सारी बुराइयां, छुआछूत हो गया, मद्य निषेध हो गया, शराब पीना हो गया, कई चीजें थी जिनको उन्होंने विरोध किया, कैसा नहीं होना चाहिए।
तो अगर कहीं पे भी अगर आपकी बीमारी आई, कहूँगा मैं इनको, या ऐसे बुराइयां थोड़ी बहुत अगर कहीं पे है तो वो आप लोगों ने दूर करनी है। आप सब लोगों को एक बार फिर गांधी जयंती, साथी जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सबका जीवन क्या हो, सफल हो, उन्नतशील हो और खुशमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। यहाँ पे गांधी जी के जीवन दर्शन पर यहाँ पर हम विचार रखकर सबको प्रेरित करने की कृपा करें। तो आज शास्त्री गांधी जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सम्मानित गुरुजन, प्यारे छात्रों, छात्राओं, जी का और शास्त्री जी का दोनों फोटो देखिए आप लोगों ने ना देखिए। एक ने जो है केवल लंगोट पहन रखा है और एक ने जो है क्या पहन रखी है, बात कर है ना। अपनी तो दोनों जो है एक संभ्रांत परिवार में हुए थे और एक ऐसे परिवार में हुए थे जहाँ नाव में जो है पार जाने के लिए जिनके पास पैसा नहीं, और दोनों की आज जो है पूरे भारतवर्ष में क्या हो रही है, पूजा होती है। गांधी जी की तो विश्व में जो है, एक ने शांति दूत के रूप में काम किया और एक ने जो है अहिंसा, असत्य को मिटाने के लिए, अस्पृश्यता को मिटाने के लिए अपना जीवन दान कर दिया। हम लोग बहाना बनाते हैं कि सर मैं तो गरीब हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है, कहते हैं ना। अगर शास्त्री जी वैसे कहते कि मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वो इस मुकाम पे पहुँचते? नहीं। उन्होंने अपनी गरीबी को अपने लक्ष्य के आगे नहीं आने दिया। महात्मा गांधी चाहते तो ऐसो आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत के गरीबों को देखा, गांव की गरीबी देखी, तो उन्होंने भी जो है अपना ठाट बाट छोड़ दिया और एक लंगोट में अपना पूरा जीवन बिताया। दूसरे की पीड़ा को उन्होंने अपनी पीड़ा समझा। हम क्या करते हैं, दूसरा रो रहा तो देखते हैं उसका ना कैसे रो रहा है। अगर कहीं जो है लड़ाई हो रही है तो हम खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, उसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। इसका मतलब हम भी हिंसा के जो है समर्थक हैं। अरे जब हम उस झगड़े को रोक नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम भी समर्थन कर रहे हैं कि झगड़ा होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, अहिंसा, जो हिंसा करेगा मैं उसके साथ नहीं हूं। अगर गांधी जी चाहते तो सरदार भगत सिंह जी को फांसी नहीं होती, लेकिन क्योंकि सरदार भगत सिंह जी ने क्या किया था, हिंसा का सहारा लिया था, इसलिए उन्होंने भगत सिंह जी का जो है केस नहीं लड़ा। तो मतलब उनका अहिंसा का जो क्या था, प्रण था, वो बहुत आगे तक था। उसमें स्वार्थ नहीं था कि हम मेरा भाई कोई जो है हिंसा कर रहा था उसको जो है बचा लो। सबसे पहले असहयोग आंदोलन चलाया। इसका मतलब जानते हैं आप लोग, तो उनके साथ थे, उनका कार्य हमारे लोग तो करते थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो ऐसे महान व्यक्ति थे हमारे गांधी, और उनकी महानता को देख के ही सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है जर्मन रेडियो से उनको राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, शास्त्री जी
आप जानते हैं कि भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है उनको, क्योंकि पहले युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। जैसे कि जो है बर्तमान जी ने कहा, जब शास्त्री जी के क्या हुआ, देहावसान हुआ, तो उनके ऊपर कर्ज था, किसी बैंक का कर्ज था। आज के प्रधानमंत्री के या आज के प्रधान के ऊपर कर्ज हो सकता है? नहीं। तो इतने महान थे वो। कहते हैं जब ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे तो उनका कोर्ट दे रहे थे कौन? रशिया के प्रधानमंत्री जो उस समय थे, राष्ट्रपति जो थे, वो अपना कोट दे रहे थे, यहाँ बहुत ठंडा है, आप मेरा कोट पहनिए। लेकिन शास्त्री जी ने जो है, देखो वहाँ पे ऐसे नहीं कहा मैं नहीं पहनूंगा, कहा ठीक है। लेकिन जब टेबल पे आए तो उनका अपना भारतीय जो वस्त्र जो उनके थे उन्हीं को पहन के वो उसमें आए। तो दूसरे का सम्मान भी किया और अपना जो क्या था प्रतिष्ठा थी उसको भी बनाए रखा। हम क्या करते हैं, दूसरे का अपमान हो जाए और मैं बड़ा बन जाऊं, करते हैं ना, दूसरे को नीचा दिखा के खुद बड़ा बनना चाहते हैं। आज की ये तो है, एक गद्दी से उतरा तो उस पे जो है लगाओ कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है ना। तो शास्त्री जी और गांधी जी क्या दर्शन, जैसे कि बर्तवाल जी ने कहा, गांधी क्या है, कोई व्यक्ति नहीं है, विचार है ना। और विचार आज जो है पूरे विश्व में बहुत अधिक लोग हैं जो उनको क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो सत्य तो बहुत दूरी बात हो गई ना आप लोगों के लिए। होता है ना, जब घर जाना हो तो कह दिया मेरे पेट दर्द हो रहा, सर छुट्टी दे दो, बहुत सारे कहते हैं। लेकिन जीत किसकी होती है? सत्य की जीत होती है ना। अरे कौरव जीते या पांडव? तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था, मैं जहां सत्य होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, कहा था, वहां सत्य की जीत हुई। रामचंद्र जी क्या थे? सत्यवादी थे, उनकी जीत हुई। अहंकार जहाँ होता है कुछ दिन तो चरम पे हो जाएगा, है ना, जैसे रावण, कंस, लेकिन अंत में जो है जो सत्य के मार्ग में चलता है उसी की जीत हो। तो अपेक्षा करता हूँ आप भी सत्य का पालन करेंगे भाई। अरे 100% नहीं तो 50% तो कर सकते हो, है ना। और अहिंसा का मतलब क्या है? किसी को परेशान नहीं करना है, बेवजह तो बिल्कुल भी नहीं करना परेशान। बैठे हुए क्लास में जो पढ़ रहा है उस पर जो है पेन चुबा दिया या उसको चूंटी मार दिया, तो दूसरे को परेशान नहीं करना है। और शास्त्री जी का क्या है, अपना भी सम्मान और दूसरे का भी सम्मान होना चाहिए। तो आप सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग में चलेंगे, अपने लक्ष्य के लिए अपनी गरीबी को, अपने अभावों को आगे नहीं आने देंगे। अरे आ रही बात समझ में? यस सर। गरीबी या अभाव पहले तो आज के ज़माने में है नहीं, अगर कहीं है भी तो उसको अपने लक्ष्य के आगे मत आने देना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, सत्य, अहिंसा और शांति के साथ। पुनः गांधी शास्त्री की जयंती की शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े, उन्नति करें, इसी के साथ धन्यवाद। पतित पावन सीताराम।
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, 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 पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
हरि राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। 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 ईश्वर अल्लाह तेरो नाम